Welcome to SVM Public School सूरजगढ़ ऑनलाइन क्लासेज एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्रैक्शन जो हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फ्रैक्शन, उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आपको फ्रैक्शन में कोई भी नंबर दिया होता है जैसे 2/5, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे हमें बनाने होते हैं 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमें ये जो नंबर दे रखा है उसको नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 1 होता है, तो 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर होता है वही आपके पास आता है। तो इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई ना करके उससे नेक्स्ट नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2/2। तो 2 × 2 कितना होता है 4 एंड 5 × 2 10। तो ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। अब बनाने आपको कितने हैं 3, तो सेकंड बनाने के लिए नंबर तो आपके पास ही रहेगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/2 इंटू वापस पहले हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया इसको 2 से। अब नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 × 3 = 6 एंड 5 × 3 = 15। ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड लास्ट बनाना है, थर्ड बनाना। तो थर्ड बनाएंगे तो वापस 2/5 इंटू 2 हो गया, 3 हो गया। तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4/4। तो 4 × 2 = 8 एंड 5 × 4 = 20। तो ये इसका थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कोई भी नंबर होता है या फ्रैक्शन होता है, उसके अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हो तो फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से। अगर इससे भी अगर ज़्यादा बनाने हो 4, 5, 6 जितने बनाने हैं उसी क्रम से आगे चलते चले जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ऐसे आप कोई भी नंबर है उनके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद। अब जो फ्रैक्शन है उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये भी होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो एडिशन किस तरीके से करते हैं फ्रैक्शंस का, उसके बारे में देखते हैं। एडिशन में तो जैसे आपको नंबर दिया होता है, जैसे फ्रैक्शन दिया फर्स्ट में 4/5 एंड 3/5। इसमें क्या करना है आपको एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं कि पहले ये चेक करते हैं कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा है वो क्या इक्वल है या नहीं। तो अगर इक्वल होता है तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा इसको कर सकते हैं। कैसे कि इनका 5 एंड 5 अगर इनका एलसीएम निकालते हैं तो सीधा पता ही आपको कि क्या आता है 5 ही आता है। तो नीचे हम लोग लिखते हैं केवल 5, ठीक है। अब ऊपर जो नंबर दे रखे हैं 5 + 3, अब इनको ऐड करते हैं तो 4 + 3 कितना होता है 7, और एडिशन करने पर आया कितना 7/5। ऐसे ही अदर, ये तो 2 डिजिट का हुआ, अगर 3 डिजिट का करेंगे तो भी ऐसे ही होगा। कैसे आपको नंबर दिया जाए जैसे 1/4 + 3/4 + 3/4, ठीक है। तो इसमें भी क्या दे रखा है, जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो डिजिट आ रहा है उसमें क्या है, इसमें और इसमें क्या दे रखा है 4, यानी नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है वो क्या है इक्वल है। तो इसलिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो पता ही आपको कितना आएगा 4, और ऊपर भी सेम 1 + 3 + 3। तो इनका टोटल 1 + 3 4, 4 + 3 7/4। तो ये होता है एडिशन। ये कब, जब नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो इक्वल होता है तब। अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो अगर इक्वल नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन चेंज हो जाता है, जैसे 2/3 एंड 3/4। अब इसमें क्या चेंज है कि इसमें जो
नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर था वो क्या था, इक्वल। अब इसमें इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले जो 3 और 4 जो नंबर दे रखा है उनका आप एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बताइए, 3 और 4 एलसीएम इस तरीके से निकालते हैं। पहले किससे डिवाइड होता है, 2 से। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो उसको वैसे के वैसे लिखते हैं, और ये होता है तो इसको लिखते हैं 2 टाइम। वापस 2 से होता है, इसको वैसे के वैसे लिखते हैं, और ये 1। अब किससे होता है, 3 से, तो 3 से होता है 1 1, और इनको मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 है। तो एलसीएम कितना आया, 12 है। या फिर इससे नहीं समझ में आता तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये जो 3 और 4 टेबल कौन सी, 3 और 4, 3 और 4 की टेबल में जो कॉमन नंबर आता है, जैसे 3 की टेबल अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर कितने आते हैं, 12 आते हैं, और 4 की टेबल को चेक करते हैं तो उसमें भी क्या आता है, 12 है। यानी 3 और 4 उनमें जो कॉमन नंबर आता है उसको लेते हैं। तो जैसे इनका एलसीएम निकालो या फिर कॉमन नंबर लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, अब 12 आता है तो क्या करते हैं, पहले ये जो नंबर दे रखा है इसके 3 के नीचे कितना है, 2 × क्या करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है उसको हम लोगों को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 12 को 3 से, तो 12 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 3 4 जा 12, तो कितने टाइम डिवाइड होता है, 4 टाइम। साइन किसका, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा दिया। अब वापस 12 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो पहले ये जो नंबर दे रखा है उसको दिशा में लिख लेते हैं। तो 4 को 12 से डिवाइड किया, आंसर कितना आता है अपना, 3 4 3 जा 12 है। अब क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9, अपॉन में 12 है तो 12 आ जाएंगे ऐसे कैसे, और इनका एडिशन करते हैं। तो एडिशन करने पर कितना आता है, 17, और नीचे कितना है, 12 है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर नीचे जो डिनोमिनेटर में अगर नंबर इक्वल नहीं हो तो आप एलसीएम निकाल के उसको सोल्व कर सकते हैं। चलो ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले सकते हैं इसमें, जैसे 5/4 प्लस 6/5। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, वही है कि इसमें भी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 3 ऐसे 4 और 5 इनका आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 20, या फिर वही बताया मैंने कि टेबल 4 और 5 इनको चेक करते हैं। अगर चेक करते हैं तो कितना आता है, दोनों की टेबल में कॉमन नंबर क्या निकलता है, 20 निकलता है। वैसे तो निकलते तो और भी हैं, लेकिन लोवेस्ट कॉमन नंबर होता है वो लेते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन नंबर कितना आता है, 20। तो हम लोगों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 20 आता है। तो 20 आने के बाद में क्या करते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है उसको DCM लिखते हैं, इनटू अब 4 को डिवाइड करते हैं किससे, 20 के साथ में। तो 20 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड करने पर क्या आता है, 5, प्लस का साइन है तो प्लस का, वापस ये जो नंबर दे रखा है वो लिख दिया हम लोगों ने, वापस किसका साइन, इनटू। अब क्या करेंगे कि जो 20 दे रखे हैं अब किससे डिवाइड करना है इसको, 5 से। तो 20 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड करते हैं तो 5 4 जा 20, तो ये कितने टाइम डिवाइड होता है, 4 टाइम। डिवाइड होने के बाद में अब इसमें जैसे क्या वैसे इसी में करना है, क्या करना है, 5 5 जा 25 प्लस 6 4 जा 24 अपॉन में 20। अब क्या करना है, सीधा है कि इसमें प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस ही करेंगे। तो प्लस करने पर इनका टोटल कितना होता है, 49 अपॉन में कितना है, 20। तो ये हो गया इसका एडिशन। तो एडिशन अगर नीचे जो डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं हो तो उसका एडिशन हम लोग इस तरीके से करते हैं। अगर डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये तो कहे 2 डिजिट का एडिशन। अब अगर डिजिट या फ्रैक्शन बढ़कर कितने हो जाएं, 2 के बाद में 3 हो जाएं, तो किस तरीके से करेंगे, तो करते हैं उनको।
ये दे रखा है, इसमें दे रखा है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। तो इसमें भी क्या दे रखा है, जो नीचे जो दे रखा है डिनोमिनेटर में वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, वही है एलसीएम ले लो या फिर इनकी जो टेबल दे रखे हैं उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो इनका अगर कॉमन निकालते हैं तो कितना आता है, इनका आएगा 12 है। 2 की टेबल में 12 आती हैं, 3 की टेबल में आते हैं एंड 4 की टेबल में। अगर एलसीएम अगर निकालते हो तो भी कितना आएगा, 12 है। जैसे एलसीएम कैसे निकलेगा, 2, 3 एंड 4, इनका एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हो। पहले किससे डिवाइड करना है, 2 से। 1 टाइम ये डिवाइड नहीं होता तो बीसीएम लिख देते हैं, और ये कितने टाइम होता है, 2 टाइम। अब नेक्स्ट किससे डिवाइड करते हैं, वापस 2 से। जब तक 2 से डिवाइड होना कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक 2 से डिवाइड करेंगे। 1 ये बीसीएम और ये 1 टाइम। अब किससे होता है, 3 से होता है ओनली, तो 1 1 एंड 1। अब इनको वापस क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 12 आता है। तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 12 है। या फिर मैंने जैसे बोला कि जो इनकी टेबल दे रखे हैं उनमें से लोवेस्ट कॉमन नंबर ले लेते हैं। तो लोवेस्ट कॉमन नंबर भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 आने के लिए क्या करेंगे हम, अब 1 दे रखा है तो 1 इंटू, अब 12 को डिवाइड करते हैं किससे, 2 से। तो 12 डिवाइड बाई 2 तो कितना आता है, 6, प्लस का साइन वापस। अब नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू, अब 12 को वापस किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 12 डिवाइड बाई 3, तो डिवाइड करने पर कितना आता है, 4 प्लस वापस 3 इंटू, अब 12 को किससे डिवाइड करते हो, 4 से। तो कितने टाइम डिवाइड होता है, 12 डिवाइड बाई 4 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 इंटू 6 6 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 3 9। अब एडिशन करने पर इनका टोटल कितना हो जाता है, 23 अपॉन में 12। तो ये हो गया एडिशन। ठीक है, अगर 3 डिजिट का नंबर भी हो तो उसका एडिशन इसी तरीके से करते हैं। 2 का हो तो 2 से 2 ले लेंगे, अगर 3 है तो 3। अगर आगे डिजिट कितने बढ़ो, कितने फ्रैक्शन बढ़ जाएं, लेकिन मेथड यही रहेगा, जो नीचे नंबर अगर इक्वल नहीं है डिनोमिनेटर में तो पहले उनका डिनोमिनेटर है वो उसको इक्वल करेंगे। किससे तरीके से, या तो लोवेस्ट कॉमन नंबर लेके करते हैं टेबल में से, या फिर उनका एलसीएम निकाल के भी उसका कर सकते हैं। अब ये तो हुई एडिशन की बात। अब करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो जैसे इसमें दे रखा है कुछ भी हो जाए, जैसे 9/7 माइनस 5/7, इसमें भी तरीका वही काम में लेना है, मेथड वही है, बस इसमें चेंज क्या है, जहाँ पे आप एडिशन करते थे उसकी जगह पे आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट। वो का वही है, बी सेम, कोई चेंजमेंट नहीं है। बस चेंज क्या है, उसमें एडिशन था, इसमें सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, और साइन चेंज होने से कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो उसको करना उसी मेथड से। कैसे, नीचे जो एलसीएम डिनोमिनेटर दे रखा है वो क्या दे रखा है, इक्वल। तो आप इनमें से कॉमन लेते हैं तो 7 ही आएगा। अब ऊपर क्या है, 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 कितना होता है, 4/7। इजी है ना। ऐसे ही 1 मोर करते हैं, 13/9 माइनस 8/9। तो इसको भी क्या करना है, उसी तरीके से। तो इनका जो नीचे जो नंबर दे रखा है डिनोमिनेटर में वो इक्वल दे रखा है, तो इनका कॉमन कितना आएगा, 9। अब 13 माइनस 8, तो 13 माइनस 8 कितना होता है, 5, और नीचे क्या दे रखे हैं डिनोमिनेटर में 9, तो 5/9। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। चेंज करने का मतलब क्या, कि जो डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं हो तो कैसे करेंगे। जैसे इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 13/5 माइनस 8/10।
ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो इक्वल है क्या, नहीं है ना। अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, वही क्या तरीका, एलसीएम निकालो या फिर जो टेबल दे रखे हैं उनमें से लोवेस्ट कॉमन नंबर निकालो। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 10, क्योंकि 10 की टेबल में 10 आते हैं और 5 की टेबल में भी 10 आता है, लोवेस्ट नंबर हो गया। अब दे रखा गया है पहले आपको 13, तो 13 इंटू 10 को डिवाइड करते हैं किससे, 5 से, तो कितने टाइम डिवाइड होता है, 2 टाइम। माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दो, वहां पे क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे एडिशन का साइन होता तो उसमें एडिशन का लगा दिया। अब 8 इंटू, अब 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम डिवाइड होता है तो 1 आ गया। अब आगे 13 इंटू 2 26 माइनस 8 1 जा 8 अपॉन में 10। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करना है, 26 माइनस 8 कितना होता है 18 अपॉन 10। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। हो सकता है कि नहीं, ये भी उसी तरीके से करना है, कोई चेंजमेंट नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट है, क्या कि जहाँ पे क्या था प्लस था उसकी जगह पे केवल माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, अगर क्वेश्चन में एडिशन भी आए और सब्ट्रैक्शन भी आए, दोनों आए, तो किस तरीके से करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और समझा देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5। अब इसमें देखो, इसमें एडिशन का साइन भी लगा हुआ है और सब्ट्रैक्शन का भी साइन लगा हुआ है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, ये जो नंबर्स दे रखे हैं नीचे डिनोमिनेटर में, वो क्या करते हैं, इक्वल हैं, नहीं है ना। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इनका आप एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम निकालेंगे कैसे, वही तरीका एलसीएम निकालने का, या फिर इनकी जो टेबल है उनमें से लोवेस्ट कॉमन नंबर लेते हैं। तो इनका कॉमन नंबर कितना आएगा, या एलसीएम निकाल के आप करोगे तो 3, 4 एंड 5। तो एलसीएम पहले किससे डिवाइड होता है, पहले 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से ये होता नहीं तो उसको वैसे वैसे ये होता है 2 टाइम और ये 5। वापस किससे करेंगे, 2 से, ये नहीं होता तो उसको वैसे 1 और ये 5। अब किससे करेंगे, 3 से, तो 3 से करते हैं तो 1 टाइम, ये 1 टाइम तय रखा है और ये 5। अब किससे, 5 से, 1 1 एंड 1। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस था, इसके लिए सॉरी। अब आगे देखो, स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जैसे इनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने पर क्या आया, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और 4 इंटू 3 12 है, एंड 12 इंटू 5 कितना होता है 60। कितना है 60। अब इनका एलसीएम कितना हुआ 60 आता है अपना, ठीक है। अब एलसीएम अगर 60 आए तो क्या करेंगे वापस, तो 1 इंटू, अब डिवाइड करते हैं किसको किससे, 60 को डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम होता है 20 टाइम। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। अब वापस 60 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितने टाइम डिवाइड होता है 15 टाइम। माइनस का साइन है तो माइनस का, वापस 1। अब 60 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, तो 5 से डिवाइड करने पर कितने आते हैं 12 है, ठीक है, हो गए। अब इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है उनका सोल्व कर लेते हैं। 20 1 जा 20 प्लस 15 1 जा 15 एंड 12 1 जा 12 अपॉन 60। अब पहले जो एडिशन दे रखा है उसका करते हैं और उसके बाद में ये माइनस करते हैं। तो एडिशन यानी ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का, तो इनका एडिशन करने पर एडिशन कर कितना आता है 35 माइनस 12 अपॉन में कितना 60, और उसके बाद में 35 में से अगर 12 को लेस करते हैं तो कितना आता है 23 अपॉन में 60।
ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि 15 में से अगर 12 को लेस करते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, और 3 को हम लोग किस में ऐड कर देते हैं, 20 में, तो भी क्या आता, 23 आता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 23/60। तो ये क्या थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ तक होने के बाद में कल जो होगा वो इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो ओके, बाय बाय।